आप सभी प्यारे बच्चों का प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात को लेकर के। सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनेंगे और याद रखिएगा कि ये जो सवाल हैं केवल आपके आरआरबी में ही नहीं बल्कि दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं में काम आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, हमेशा के लिए यूजेबल है। सिक्कों से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बहुधा हमको बार बार पूछता है, किस तरीके से अगर हम इन प्रश्नों को बनाएंगे, उसके 4 से 5 वैरायटी के क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से समझिए, आपको आगे हर एग्जाम में केवल इसी में नहीं बल्कि दूसरी सारी भर्ती परीक्षाओं में ये काम आएंगी। हमारे पास जब भी इस प्रकार का कोई सवाल आए तो 2 चीजें दिमाग में रखिएगा कि सिक्कों की संख्या का जो यूनिट है, अगर आपको रुपए और पैसे में दिया है तो उसे आप कन्वर्ट कर लीजिए। एक तथ्य की तरह याद रख लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास 1 रुपया 8 आना और 4 आना का सिक्का है, तो 100 50-25 में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 25 से कटेगा, 25 चौके 25 दूनी और 25 से कम, है ना। चरनी मतलब 1, अठन्नी मतलब 2 और 1 रुपया मतलब 4। 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात में टूटेगा। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपये वाला, 8 आना वाला, 4 आना वाला। उन सिक्कों के रेशियो को आप लिख लीजिए, मतलब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात को आपको लिखना है। फिर आपको प्रश्न में उनकी संख्या किस अनुपात में हमको दी है उसे लिखना पड़ेगा। वो है 5 अनुपात 9 अनुपात किसमें 25 में, और उनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20, 9 दूनी 18 और 25 से कम 25। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस बात को एक्सप्रेस करेगा कि आपके पास 1 रुपये जितने ठोस सिक्के हैं उन सब का मूल्य 20 हिस्से में है, 50 पैसे वाले जितने ठोस सिक्के हैं उन सब का मूल्य 18 हिस्से में है, और 25 पैसे वाले जितने सिक्के हैं उन सब का मूल्य 25 हिस्से में है। और सभी की कीमत जो है आपको 8 रुपए के बराबर है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबका जोड़ 63 के बराबर आएगा। 63 हिस्सा अगर 1008 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, काट देंगे इसको हम लोग, 9 सत्ते 63 और यहाँ 9 एकम 9, 9 एकम 9 दूनी 7 से काट दीजिए, तो 7 एकम 7 और उसके बाद 7 छिक्का, एक हिस्सा 16 के बराबर। और मुझे क्या चाहिए 50 पैसा का सिक्का, तो 18 हिस्से के रूप में है वो। तो एक हिस्सा 16 इधर यूनिट रुपए में आएगा क्योंकि आपको 8 रुपए में दिया है, तो एक हिस्सा 16 रुपए, जो सभी सिक्कों का मूल्य का अनुपात 18 हिस्से में है, तो 18 हिस्सा 288 रुपए। अब देखिए 50 पैसे के जो सिक्के हैं उन सबकी कीमत 288 रुपए में है। अब अगर वो 288 रुपए में है तो आप जानते हैं कि 2 अठन्नी बराबर 1 रुपये होता है, 288 रुपए बराबर डबल अठन्नी हो जाएगा। तो 288 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो 576 आ जाएगा। मेरे पास 50 पैसे सिक्कों की संख्या जो है 576। आपको सिक्कों की संख्या पूछिए और 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 288 में 576 सिक्के होंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हो गया पहला प्रश्न। इसी प्रश्न को हम लोग एक बार और ले लेते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उस सेकेंड क्वेश्चन में जैसे इसमें 1 रुपये 8 आने और 4 आने दिया है। मान लिया जाए कि आपको प्रश्न में अगर ऐसा दे दे कि कहीं चेंज भी ना करना पड़े, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करेंगे। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई की भर्ती परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, 5/1/2019 को पूछा था सेकेंड शिफ्ट में, है ना। 7 अनुपात 6 अनुपात, देखिए 1 रुपया 5 रुपए और 10 रुपए, तीनों का यूनिट जो है रुपए में है। कन्वर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कर देंगे कुछ चेंज कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ नहीं करेंगे। रुपए रुपए रुपए, 7 अनुपात 6 अनुपात 8, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 पंचे 30 और 8 10 80, इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 117। 117 हिस्सा किसके बराबर है 936 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा निकाल लीजिएगा, काट दीजिए उसको। 9 13 9 होता है, तो 13 9 117, 13 7 91, 2 बचेगा, 13 दूनी 9 8 32। एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के मतलब यहां से लेंगे आप, 30 हिस्सों में बटा हुआ है, तो 30 हिस्सा, तो 30 8 3 24 240 रुपए। तो जो 5 रुपए के सिक्के हैं उन सबकी कीमत 240 रुपए है। 240 रुपए है, सिक्कों की संख्या चाहिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो
तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो ऐसे सिक्के कितने मिलेंगे? 48 तो सिक्के ऐसे हमको मिल जाएंगे। ये सीधा सीधा मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं। उज्जवल के पास 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए के 5 जितने भी नोट हैं, 5250 से करेंसी नोट हैं। हर एक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा अब ऑप्शन से बनाइए। सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन है। फिलहाल डिटेल से मैं बता रहा हूं, उसका बाद अपन ऑप्शन से बनाएंगे, तुरंत बनेगा। देखिए 3 प्रकार के सिक्के हैं, सभी सिक्के न होके रुपए हैं। सभी प्रकार के जो नोट हैं उनकी संख्या समान है। मान लिया जाए एक्स है, एक्स है और एक्स है। 3 प्रकार के सिक्के, सबकी संख्या समान है, तीनों की संख्या एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 रुपए के एक्स ठो नोट हैं। एक नोट की कीमत 50 रुपए, तो एक नोट की कीमत 50 एक्स हो जाएगी। इस प्रकार के एक नोट की कीमत 100 रुपए, तो एक्स नोट की कीमत 100 एक्स हो जाएगी। इस प्रकार के एक सिक्के की कीमत 200 रुपए, तो ऐसे नोटों की कीमत 200 एक्स हो जाएगी। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो इन सब का जोड़ जो है 5250 के बराबर हो जाएगा। तो 200, 300 और 50, तो 350, 350 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5 है 250 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 9 5 7 से काट दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 15 आ गया। मुझे क्या पूछा है? नोटों की कुल संख्या, प्रश्न में कुल कितने नोट हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ 15 आ रहा है, आपको ऑप्शन में 15 है, अति उत्साह में 15 लगा देते हैं, हड़बड़ी में 15 लगा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार के कितने नोट हैं? 15। तो टोटल कितने होंगे? 15, 15 और 15, तो 15 × 3। क्यों? क्योंकि नोटों की कुल संख्या पूछी है, 15 दिया 45 नोट होंगे, है ना। इस प्रश्न को बिल्कुल भी आप चुना नहीं है इस तरीके से, आप सीधे ऑप्शन से बनाइए। आप कैसे ऑप्शन से बनाएंगे देखिए। अब कुल नोटों की संख्या पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है, तो हर नोट का 1/3 होगा, है ना। अब हर संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप ओरल कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर ये इस प्रकार के नोट की बात कही जाएगी तो 10-10 नोट होंगे, तो 10 पंचे 50, 500 मन में कीजिए, 10 पंचे 50, 500, 1000 और यहाँ 2000। तो क्या सबका जोड़ जो है 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन खत्म है। इस ऑप्शन को पकड़िए 15 वाले, तो निश्चित 15 पचे 75, एक का 750 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1500 रुपये और 15 दूनी 30, इसका हो जाएगा 3000। तो ओरल बनाइए, इसे सब जोड़ेंगे ना तो आपको 5000 क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5250 आ जाएगा ना। तो आप ये देख लीजिए किसमें 5000 के नजदीक आप पहुंचेंगे। 60 में ज्यादा होगा, 30 में कम होगा, 15 जब 30 में नहीं होगा तो 15 में तो होगा ही नहीं निश्चित तौर पर। अगर 30 में नहीं हो रहा तो 15 में नहीं होगा, 60 ज्यादा है तो बीच का रख लीजिए, है ना। ऐसे आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा नोट आपका 200 रुपये है, तो 200 रुपये है तो सबसे बड़ा नोट मतलब क्या है, 15 करेंगे तो 15 3 तो वही हो रहा है, तो वहीं से आप पकड़ लेंगे कौन सा मेरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, राजू के पास 210 रुपए के सिक्के हैं, 20% सिक्के 5 रुपए के, 25% सिक्के 10 के, 15% 2 रुपए के, शेष 1 रुपए के। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। सवाल वही है, आपको फास्ट सोल्यूशन करना है। 20% यहाँ पर, उसके बाद फिर 25%, उसके बाद फिर यहाँ पर 15% और एक बच जाएगा आपका 25, 15, 40, 60 और 40, यहाँ 40%। ये जो आपको 4 प्रकार के सिक्के दिए हैं उसको परसेंटेज में दिया है, तो परसेंट सबसे काट लीजिए और काटिए, किससे कटेगा, सारी संख्या 5 से तो कटेगा, 5 चौके 5 पचे, 5 तिया 5 अट्ठे। देखिए सरल हो गया, इनको रेशियो में पकड़ लिया हमने। 210 रुपए के सिक्के हैं सभी, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। तो पहला वाला हिस्सा जो है 5 रुपए, तो यहाँ 5, दूसरा वाला हिस्सा जो है 10, तो यहाँ 10, तीसरा वाला हिस्सा जो है 2, तो यहाँ 2, चौथा वाला हिस्सा 1, तो यहाँ 1, है ना। तो 5 चौक 20,
10 पंचे 50, 3 दूनी 6 और 8 एकम 8, इन सबको जोड़ दीजिए आप। 50 20 70 6 76, 76 8 84, 84 हिस्सा ये बनेगा। और सबकी कीमत जो है किसके बराबर है? 210 के बराबर है। मुझे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या चाहिए। 1 रुपए का सिक्का का मतलब हो रहा है शेष एक, लास्ट वाला है ना, ये हिस्सा मुझे चाहिए, 8 हिस्सा। तो 84 हिस्सा अगर 210 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? 210 भागित 84। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। 210 रुपए के सिक्के हैं, 20% सिक्के 5 रुपए के, 25% सिक्के 10 रुपए के, 15% 2 रुपए के, शेष 1 रुपए के हैं। एक रुपये सिक्कों की संख्या 20, 25, 15 और 40। 20, 25, 15 और 40। तो 5 चौके 5 पचे 5 तिया 5 अट्ठे, 4 पंचे 5, 10, 2 और 1, 5 चौक 20, 10 पंचे 50, 3 दूनी 6 और 8। तो 84 हिस्सा 210 रुपए के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा? काट दीजिए। 7 तिया 21, 7 सुनो सुन 7 12। तो यहां पर हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। 1 रुपए का जो हिस्सा है ये आ रहा है, एक बराबर आ रहा है 2.5 रुपए, और मुझे चाहिए इस प्रकार का सिक्का। तो ये 8 हिस्से में है, तो 8 हिस्सा हो जाएगा। 8 सुन 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20। तो इस प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो ये रुपए में आ रहा है, 20 रुपए में आ रहा है। अब जब 20 रुपए में आएगा तो 1 रुपए वाले 20 रुपए मतलब 20 तो सिक्के, तो सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए के अनुपात में 1 रुपए 8 आने और 4 आने के सिक्के वाले बाक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 थी। डिब्बे में कितने पैसे थे? बहुत ध्यान से समझिए। 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है, और 1 रुपए, मतलब शेष था 100, 50 और 25, मतलब आप, मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको, 4:2:1 में ले लीजिए। ठीक है, और ये 1:2:3 के अनुपात में। बहुत ध्यान से समझिए, यह सवाल थोड़ा अलग है। 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपए 8 आने और 4 आने के सिक्के वाले बाक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? बोल रहा है 80 है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 ठो है, और इसको ध्यान रखना पड़ेगा, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। यानी इस प्रकार का सिक्का जो है 80 ठो है ना। 1 रुपए 50 पैसे सिक्कों की, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 80 है। अगर ये 80 है तो क्या होगा? ये 40 होगा। देखिए, ये संख्या का अनुपात है, ये 2 हिस्से में है। ये 80 है, 2 हिस्सा 80, 2 हिस्सा अगर 80 तो एक हिस्सा कितना? 40, एक हिस्सा 40, तो यहाँ 1 की जगह में 40, 2 की जगह में 80, तो 3 हिस्सा कितना? 3 चौक 12, 120, तो यहाँ हो जाएगा 120। तो इस प्रकार के सिक्के जो 1 रुपए वाला सिक्का है, तो 1 रुपए वाले 40 सिक्के हैं, तो इनकी कीमत हो जाएगी 40 रुपए। इनकी कीमत हो जाएगी 40 रुपए। इस प्रकार के जो सिक्के हैं 80 ठो हैं, 80 का आधा 40 रुपया, तो इस प्रकार के सिक्के की कीमत भी 40 रुपया। ये रेशियो में है, मूल्य में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 25 पैसे का सिक्का 120, तो 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 3 12, 30 रुपया। तो इस प्रकार के सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? 30 रुपया। 4 4 8 3 11, तो 110 रुपया। अगर इसको आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, सीधा वहां जाके बनाएंगे ना, तो हकबका जाएंगे भोकुआओं के जैसे, है ना। तो भोकुआ नहीं बनना है, अभ्यास कीजिए, अधिक से अधिक बना लीजिए। आप ये सोचते हैं कि एक प्रश्न बना लिया मैं, सिक्के वाला तो हो गया, मैं हीरो हो गया, ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखिए 5 प्रश्न हमने बनाए, 5 अलग कैटेगरी के हैं। अभी आप सिक्कों के सवाल निकालेंगे तो 10 प्रकार के सवाल और मिलेंगे। जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे उतना अधिक मैथ्स आपका तगड़ा होगा और एग्जाम आपके नजदीक आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगेगी। तो जब क्लास अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर हमेशा की तरह ठोकना है